हेलो साथियों, आज फिर एक नए टॉपिक के साथ आप सबका यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम रेस्पिरेटरी सिस्टम के रिगार्डिंग अपन डिस्कस करेंगे। रेस्पिरेटरी सिस्टम के का बॉडी के अंदर क्या फंक्शन है, क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है उसके बारे में, और उसकी क्या स्ट्रक्चर्स होती है, उनके क्या अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं, उनके क्या पार्ट्स होते हैं और इसके क्या फिजियोलॉजी डिसऑर्डर से रिगार्डिंग हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले डिजीज पढ़ने से पहले हमें थोड़ा सा सुपरफिशियली पता होना चाहिए कि उसके अंदर कौन कौन सी स्ट्रक्चर्स इंपॉर्टेंट होती है, उसके क्या क्या फंक्शंस होते हैं, तो उनके बारे में अपन डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले अपन देखते हैं उसके स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है, तो आज हम इसके अंदर डिस्कस करते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है? रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रोवाइड ऑक्सीजन फॉर सेलुलर मेटाबॉलिज्म नीड and remove carbon dioxide, a vast product of the cellular metabolism। रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या करता है? सेल्स को ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है फॉर मेटाबॉलिक एक्टिविटी के लिए। कोई भी एरोबिक मेटाबॉलिक एक्टिविटी अगर होती है, कुछ पार्ट स्मॉल पार्टिकल, तो उसमें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। बॉडी के सेल्स को ऑक्सीजन की बहुत ही ज़रूरी होती है। तो उसके लिए जो ऑक्सीजन प्रोवाइड करने का काम करता है वो कौन करता है आपका? वो कौन काम करता है? रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो नोज के थ्रू आपकी रेस्पिरेशन लंग्स के पास आती है, और ये लंग्स से कहाँ जाती है? आपकी सेल के पास, बॉडी की सेल के पास। सेल इसका क्या करती है? इसके अंदर मेटाबॉलिज्म में ये क्या करती है? यूज करती है किसमें? मेटाबॉलिज्म के अंदर। और मेटाबॉलिज्म होने के बाद जो वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है वो क्या होता है? उसमें से जो CO2 होती है वो रेस्पिरेटरी लंग्स में जाती है, ब्लड वेसल्स के थ्रू, लंग्स के वेनस सप्लाई के थ्रू, और ये फिर वापस आपकी CO2 के थ्रू कहाँ निकल जाती है? आपकी एनवायरनमेंट के अंदर से पूरा एनवायरनमेंट में चली जाती है। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम हेल्प करता है ऑक्सीजन गेनिंग और CO2 को आउट करने के लिए। रेस्पिरेटरी सिस्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट काम करता है। ये इसके रिलेटेड जो भी डिसऑर्डर होता है माइल्ड टू लाइफ थ्रेटनिंग हो सकते हैं। माइल्ड जो आते हैं उसके अंदर आपने देखा होगा शॉर्ट थ्रोट, साइनोसाइटिस, एलर्जिक राइनाइटिस, ये सब होते हैं लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन। आपने अपन पढ़ेंगे लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन के बारे में भी अपन पढ़ेंगे, जैसे कि रेस्पिरेटरी फेलियर, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस। ये सारी क्या है? लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस होती हैं। ठीक है, डिसऑर्डर इंटरफेयर विद, और इसके जो डिसऑर्डर जब भी होते हैं, इससे रिलेटेड जो भी रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड जो डिसऑर्डर होते हैं उसका इफेक्ट किया आएगा। जब भी किसी प्रकार का डिसऑर्डर होगा तो उसके अंदर जो प्रॉब्लम आएगी, एक तो होगी आपकी जो ब्रीथिंग है, उसमें क्या चेंजेस आएगा? ब्रीथिंग के अंदर चेंज आएगा। एक तो किस में चेंज हो जाएगा? आपकी अब नॉर्मल क्या हो जाएगी? ब्रीथिंग। और दूसरा क्या हो जाएगा? O2 सप्लाई क्या हो सकती है आपकी? डिक्रीज हो सकती है। और CO2 जो है वो क्या हो सकती है? आपकी इंक्रीज हो सकती है। अगर रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड डिसऑर्डर होता है तो सबसे पहले क्या हो सकता है? आपकी ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो सकती है, ऑक्सीजन का लेवल क्या हो सकता है? यहाँ पे डिक्रीज हो सकता है, और CO2 का लेवल ज़्यादा हो सकता है। इन्हीं के चेंजेस होने की वजह से आपका रेस्पिरेटरी सिम्टम आपको दिखने लगेंगे। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम की एनाटॉमी की अगर बात करें तो रेस्पिरेटरी सिस्टम को मेनली दो भागों में डिवाइड किया गया है, अपर रेस्पिरेटरी और लोअर एयरवे। अपर एयरवे ट्रैक्ट, लोअर एयरवे ट्रैक्ट। अपर के अंदर आपका आता है, अपर में नोज, फेरिंग्स, लेरिंग्स, और नोज के आसपास की जो स्ट्रक्चर है, जैसे कि आपका साइनस और टर्बिनेट, जिससे बोलते हैं अपन नेजल, नेजल कॉनका, नेजल कॉन्चा या कॉनका बोलते हैं। ठीक है, वो सारी चीज़ें नोज से लेकर लेरिंग्स तक की जो चीज़ें हैं, जहाँ तक लेरिंग्स तक जो चीज़ें हैं वो सारी किसमें? अपर एयरवे में। लेरिंग्स के बाद जो चीज़ है, जैसे कि लेरिंग्स के बाद जैसे वोकल कॉर्ड, ट्रेकिया, ये सारे जो किसमें आ जाएगा? ट्रेकिया वाला पोर्शन, प्राइमरी ब्रोंक्यूल्स, लंग्स, ये सारे किसमें आ जाएंगे? आपके लोअर ट्रैक के अंदर। तो आज अपन डिस्कस करेंगे अपर ट्रैक के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले अपन अपर ट्रैक में बात करते हैं। जो आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम सा, जैसे GIT के लिए आपका माउथ से चालू होता है, उसी तरह से रेस्पिरेटरी सिस्टम जो अपना चालू होता है वो किससे चालू होता है? नोज से चालू होता है। तो नोज एक बोनी और कार्टिलेजियस सपोर्ट स्ट्रक्चर होती है। जो नोज किससे बना होता है? बोन,
बोन और कार्टिलेज से बना। आउटर जो पोर्शन है वो बोन और कार्टिलेज से बना होता है, नेजल बोन। और जो नोज है वो जो दो नोज की क्या होती है, टू ओपनिंग होती है जिनको अपन बोलते हैं नेरिस। आउटर जो ओपनिंग है उसको बोलते हैं नेरिस। जो इंटरनल नोज है वो डिवाइडेड होता है किससे, एक सेपरेट केविटी डिवाइडेड बाय नेजल सेप्टम के द्वारा क्या होता है, वो डिवाइड हो जाता है। और जो डिवाइड होता है तो उसमें बोनी प्रोमिनेंस जो होते हैं उससे थ्री वे, जो इसकी जो लेटरल वॉल है उसमें क्या आपको देखने मिलेगा, ऐसे थ्री वे, तीन रास्ते की तरह, गुफा की तरह तीन रास्ते होते हैं जो नेजल बोन होती है। और उसके ऊपर क्या होती है, एक प्रोजेक्शन होते हैं, ये बोन के प्रोजेक्शन होते हैं। बोन का क्या होते हैं, प्रोजेक्शन होते हैं, जिसके ऊपर क्या होती है, म्यूकस की लाइनिंग होती है। इसके ऊपर क्या होती है, म्यूकस की लाइनिंग होती है। और म्यूकस लाइनिंग जो होती है उसके ऊपर म्यूकस जो है वो कैसा होता है, आपका म्यूकस लाइनिंग होती है वो सीलिएटेड होता है। ठीक है, इसके अंदर क्या पाई जाती है, सीलिया पाई जाती है, म्यूकसी लाइनिंग होती है नेजल कैविटी के अंदर। और ये जो म्यूकस है वो क्या म्यूकस सिक्रिएट करता है, म्यूकस सिक्रिएट करता रहता है। तो जो भी आपकी एयर आ रही है, एयर जो आ रही है, एयर उसको क्या करता है, म्यूकस क्या करता है इसको, म्यूकस इसको क्या करेगा, ह्यूमिडिफाई करेगा, ह्यूमिडिफिकेशन का काम करता है और ये वार्म का काम करता है। ठीक है, और इसके अंदर जो सीलिया पाई जाती है वो सीलिया क्या करती है, सीलिया एक फाइन हेयर मूव म्यूकस टू बैक ऑफ द थ्रोट। जो म्यूकस है, ये म्यूकस जो सीक्रेट होता है उसको थ्रोट की तरफ पहुंचा देता है कौन, सीलिया। तो सीलिया का क्या फंक्शन रहता है, जो नोज है उसके अंदर क्या होता है, थ्री वे प्रोजेक्शन और बोन के प्रोजेक्शन होते हैं जिसको अपन बोलते हैं टर्बिनेट या कोन का। और उसके ऊपर म्यूकस की पूरी में म्यूकस की लाइनिंग कवरिंग होती है जो क्या सीक्रेट करती है, म्यूकस सीक्रेट करती है। और जो म्यूकस सीक्रेट करती है वो किस लिए काम करता है, मॉइस्चर बना के रखता है। और जो भी एयर आ रही है उसको मॉइस्ट करता है, ह्यूमिडिफाई करता है और उसको गर्म करने का काम करता है। और उस नेचल के अंदर क्या होती है, सीलिया पाई जाती है, फाइनी हेयर सीलिया पाई जाती है, जो क्या करती है, जो म्यूकस सिक्रेशन होता है उसको थ्रोट की तरफ एक्सपेल कर देता है ताकि कंजेशन ना हो, म्यूकस कंजेशन नहीं हो नोज के अंदर। और वो माउथ के थ्रू अपन उसको स्पूटम के रूप में उसको बाहर निकाल देते हैं, जिससे क्या होगा, आपका कंटामिनेशन होने से बच जाएगा लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। ठीक है, द नेजल म्यूकोसा ऑल्सो कंटेन, जो नेजल म्यूकोसा है उसके अंदर और क्या होता है, ऑल्फैक्टरी सेंसरी सेल्स और होती है। अपन देखते हैं जो ऑल्फैक्टरी नर्व होती है, सेकंड क्लेरियल नर्व जो क्या करती है, दूसरा उसका काम क्या है, सॉरी फर्स्ट क्लेरियल नर्व होती है ऑल्फैक्टरी ऑप्टिक ओक्लोमोटार। तो फर्स्ट क्लेरियल नर्व जो है उसकी ब्रांच कहाँ पे आके रखती है, नेजल म्यूकोसा के ऊपर कहाँ होती है, हम इसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। रेस्पॉन्सिबल फॉर द सेंस ऑफ स्मेल के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। ऑल्फैक्टरी एरिया लाइज एट द रूफ ऑफ द नोज, जो नोज की जो छत है, ये जो आपका नोज है ऐसे ऐसे जाके इधर जाता है, अपन आगे देखें तो ये जो रूप ऑफ है यहाँ पे आपकी क्या होती है, यही जगह पे क्या होती है, ऑल्फैक्टरी सेंसरी सेल्स होती है जो क्या करती है आपकी, रेस्पॉन्सिबल किसके लिए होती है, रेस्पॉन्सिबल फॉर सेंस, सेंस ऑफ स्मेल के, स्मेल के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। और इसी जो ये वाला पोर्शन है उसी को अपन क्या बोलते हैं, क्रिबीफॉर्म पैलेट, इसको बोलते हैं अपन क्रिबीफॉर्म पैलेट, इसको बोलते हैं पार्ट ऑफ रूफ नोज द फ्लोर ऑफ द एंटीरियर कैनाल ऑफ फोसा। ट्रोमा और सर्जरी इन दिस एरिया कैन रिस्क ऑफ इंजरी कॉजिंग इन्फेक्शन इन द ब्रेन। इसी को अपन क्या बोलते हैं, क्रिबीफॉर्म पैलेट, जिसके अंदर सेंसरी नर्व होती है। अगर इस जगह किसी भी टाइप की अगर इंजरी अगर होती है तो वो क्या करती है, वो ब्रेन में इन्फेक्शन लीड करती है। ये आपका जो नोज का स्ट्रक्चर है, ये बोनी पोर्शन है नोज की, बोन की है, एथमोइड बोन, मैक्सिलरी, ठीक है, मैक्सिलरी, एथमोइड, नेजल, नेजल कोन का। तो ये जो नेजल कोन का जो थ्री बोन है, ये ट्यूबर थ्री बोन होती हैं, तीनों बोन। ठीक है, इनके अंदर जैसे भी आपकी जो एयर है वो ऐसे इसके अंदर जाएगी और रूप के पास जाती है और ये इधर से निकल जाती है। यहाँ पर ये जो पोर्शन है, यहाँ पर एक प्लेट जो जो अपन क्रिबीफॉर्म प्लेट जो बात कर रहे हैं वो क्या होती है, यहाँ पर इस तरह से, यहाँ पर क्या होती है, ऑल्फैक्टरी नर्व की जो ये ऐसे ऑल्फैक्टरी नर्व के सेंस सेल्स होती है जो क्या करती है, जब भी कोई भी आपके पास इसमें एयर आती है उसमें जब भी जो भी स्मेल है, ठीक है, उसको ये क्या करती है, सेंस करती है। इसको अपन बोलते हैं क्रिबीफॉर्म, क्रिबीफॉर्म, इसको अपन बोलते हैं
क्रिबिफॉर्म पैलेट, तो अपन बोलते क्रिबिफॉर्म पैलेट, ठीक है, जो सेंस करती है उसका, अगर इस जगह, ठीक है, ये और इनको जो बोलते हैं कॉनेजल कौन का एयर होते हुए यहाँ पे मॉइस्चराइज होकर यहाँ पे ये नीचे की ओर चली जाती है। नोज से रिलेटेड एक चीज मैं और बताना चाहूंगा, एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, पूछा गया है एक बार क्वेश्चन, नोजल में जो ब्लड सप्लाई होती है जैसे मैक्सिलरी आर्टरी, स्फेनोइड आर्टरी, पैलेटाइन आर्टरी जो होती है वो क्या करती है, इस पर ब्लड सप्लाई करती है। तो इसमें पूरे जो ब्लड सप्लाई होती है तो यहाँ पर एक क्या बनता है, प्लेक्सस बनता है। क्या बनता है? प्लेक्सस। प्लेक्सस बनता है जिसको, इस प्लेक्सस का नाम है किसल बैक। किस क्या बोलते हैं इसको? कैसल बैक प्लेक्सस बोलते हैं। और ये जो कैसल बैक प्लेक्सस जो है उसको एक दूसरा नाम और दिया जाता है, लिटिल एरिया के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो ब्लड ये जो क्या है, ये इसको क्या बोलते हैं, ये ब्लड वेसल का क्या होता है, एक ब्लड वेसल का गुच्छा होता है। यहाँ पे इसके अंदर जो है 5 आर्टरीज होती है। इसमें कितनी? 5 आर्टरी होती है, एंटीरियर और एक पोस्टीरियर एथमोइड आर्टरी, ठीक है। एक हो गया आपकी स्पेनो पैलेटाइन आर्टरी, ये तो 2 नंबर में होती है, स्पेनो पैलेटाइन 1 नंबर में होती है। और नेक्स्ट जो आर्टरी है आपकी ग्रेटर ग्रेटर पैलेटाइन आर्टरी, ग्रेटर पैलेटाइन आर्टरी 4th और 5th नंबर की है, वो आपकी है आपकी सेप्टल सेप्टर ब्रांच ऑफ लेबियल आर्टरी। कौन कौन सी? दो तो एंटीरियर पोस्टीरियर एथमोइड आर्टरी, स्पेनो पैलेटाइन आर्टरी, ग्रेटर पैलेटाइन आर्टरी और लेबियल आर्टरी, ये 5 आर्टरी मिलके क्या एक फ्लेक्सस बनाती है जिसको अपन क्या बोलते हैं, किसल बेल प्लेक्सस। इसको बोलते हैं लिटिल एरिया। वो इस जगह ऊपर एंटीरियर वॉल ऑफ द इसमें होता है। इन ब्लड वेसल्स के अंदर अगर इसके अंदर रप्चर होता है, इसके अंदर अगर रप्चर होता है तो क्या होगा, नोज ब्लीड होती है, नोज ब्लीड। और जब भी ये नोज ब्लीड होती है तो इसको एक अलग से वर्ड दिया जाता है, उसको बोलते हैं एपिस्टैक्सिस। अगर आगे और पढ़ेंगे, लेकिन अभी यहाँ पे आ रहा है तो थोड़ा सा इंटरलिंक करने से अपने को ज़्यादा अच्छे याद हो जाता है। तो ये क्या है, इसको अपन क्या बोलेंगे, एपिस्टैक्सिस। अब एपिस्टैक्सिस हो रहा है तो सबसे बड़ा ध्यान रखना, नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है अपनी, पिंच द नोज। नोज को क्या करना है, पिंच करना है। और क्या करना है, फॉरवर्ड द हेड, हेड को फॉरवर्ड करना है, सिटिंग पोजीशन दे सकते हैं, ठीक है। ये अपने को करना है ताकि क्या हो, ब्लड सप्लाई आगे की ओर निकल जाए, जो ब्लड है वो पीछे की ओर निकल जाता है, ठीक है। तो ये नोज के बारे में अपन ने देखा। अब अपन देखते हैं फेस के ऊपर नोज के जितनी भी अपनी बोन है, मैक्सिलरी बोन, ठीक है, ये बोन के अंदर क्या होती है, एक एयर फिल्ड कैविटी होती है जिसको अपन बोलते हैं पेरानेजल साइनस। द पेरानेजल साइनस आर एक्सटेंशन ऑफ नेजल कैविटी लोकेटेड इन सराउंडिंग फेशियल बोन। ये क्या होती है, एक एयर फिल्ड, एयर फिल्ड क्या होती है, कैविटी होती है। साइनस क्या होती है, एयर फिल्ड कैविटी होती है, जो कि होती है ये खोखली टाइप की होती है। और ये जो है वो क्या, इसका काम क्या होता है, ये क्या करती है, लाइटन द स्केल, स्केल के जो वेट है उसको क्या करती है, कम करती है। और रेजोनेंस किसको देती है, वॉइस को रेजोनेंस देने का काम करती है। इसके जो नंबर है वो 4 नंबर होते हैं। पहला 2 फ्रंटल साइनस होते हैं, 2 आपके कैसे होंगे, फ्रंटल साइनस होते हैं। 2 फ्रंटल जो आपके आईब्रो के जो पास है, उसके पास आईब्रो के पास फ्रंटल साइनस होते हैं। उसके बाद एथमोइडल साइनस, इसके नोज के जस्ट इस साइड में, नोज जो आपका है, ये आपका नोज है, तो नोज के यहाँ पे क्या होता है, 2 एथमोइडल साइनस होता है लोकेटेड बिटवीन द आईज, कंटेन होमिकोम स्मॉल स्पेस कॉल्ड एथमोइडल साइनस। स्पेनोइड बोन,
ठीक है। स्पेनोइड दूसरा अपने पिक में दिखाएंगे। ये जो स्पेनोइड होती है वो इस साइड में पीछे नोज के पीछे की साइड में आपको ये देखने को मिलता है। और दो होते हैं आपका मैक्सिलरी साइनस, जो आपके मैक्सिला नोज के जस्ट इधर पास में होता है, मैक्सिलरी साइनस होते हैं। ठीक है। इसमें से सबसे बड़ा जो साइनस होता है वो कौन सा होता है? मैक्सिलरी साइनस सबसे बड़ा साइनस होता है। ठीक है। और इन साइनस के अंदर क्या होती है? म्यूकस की लाइनिंग होती है। म्यूकस की लाइनिंग होती है जो क्या सीक्रेट करता है? म्यूकस सीक्रेट करते हैं। ठीक है। और ये म्यूकस क्या करता है? आपके जो भी म्यूकस जो है वो ट्रैप करने का काम करता है। किसी भी प्रकार का फेरिंग्स में अगर किसी भी टाइप का किसी भी टाइप का फॉरेन पार्टिकल है उसको ट्रैप करता है। इसके अंदर क्या होती है? म्यूकस लाइनिंग। जैसे कि नोज में सीलिया होती है, वो भी सीलिया होती है, तो वो क्या करती है? उन म्यूकस को कहाँ लेके आ जाती है? थ्रोट में लेके आती है और बाहर आउट कर देती है। जो इनके अंदर जो म्यूकस सीक्रेट होता है उसके अंदर इम्यूनोग्लोबुलिन IgA होता है, एंटीबॉडी इन म्यूकस प्रोटेक्ट द लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट फ्रॉम द इन्फेक्शन से बचाने का काम करती है। ये देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया, एथमोइड, ये दोनों कौन सा हो गया आपका? फ्रंटल साइनस, ये हो गया आपका एथमोइडल साइनस। जो स्पेनोइड साइनस नोज के जस्ट पीछे की साइड में जो आपका ये इस जगह जो पोर्शन है, ये देखिए जस्ट ईयर के जस्ट पास में, ये होते हैं आपके एथमोइडल साइनस। और जो मैक्सिलरी साइनस है वो आपका इधर से देखे तो आपका जस्ट ये, और नोज के साइड में देखे तो आपको इस तरह से देखने को मिलता है। ये साइन 4 नंबर होते हैं। इसको याद करने के लिए आप ऐसे याद कर सकते हैं। फेस में क्या है? फेस में क्या है आपके? फेस में क्या है? साइनस होते हैं। फेस में क्या है? साइनस। एफ मीन्स आपके फ्रंटल साइनस, ई मीन्स एथमोइडल साइनस, स्फेनोइड साइनस, और ये मैक्सिलरी साइनस। एथमोइड साइनस किसके पास होता है? जस्ट ईयर के पास होता है। ठीक है। सबसे लार्जेस्ट कौन सा होता है आपका? लार्जेस्ट आपका मैक्सिलरी होता है। ठीक है। ये आपके आईब्रो के पास होता है। ठीक है। टर्बिनेट के बारे में मैंने आपको पहले बता दिया। टर्बिनेट जो क्या होती है? नेजल कोन का 3 बोन का एक पेयर होता है। इसके ऊपर क्या होती है? म्यूकस लाइनिंग होती है जो क्या करती है? एयर को, इसके अंदर एयर को अलग अलग रूट से पास करती है, ताकि अगर एयर प्रेशर ज़्यादा है तो उससे बचा जा सकता है। मॉइस्चर करने के एयर को यहाँ पे थोड़ी देर रुकने का टाइम मिलता है। तो टर्बिनेट्स आर बोन दैट चेंज द फ्लो ऑफ इंस्पायर्ड, जो भी अपन एयर इंस्पायर कर रहे हैं उसके क्या करती है? ये स्पेशल काम क्या है इसका? एयर के फ्लो को मेंटेन करना। ये फ्लो को क्या करती है? मेंटेन करती है। एज एयर इज इनहेल्ड द टर्बिनेट डिफ्लेट इट टुवर्ड रूफ ऑफ द नोज। इसको एयर को क्या सबसे पहले पूरे नोज के अंदर क्या करती है? ये फैलाने का काम करते हैं। ठीक है। दे हैव लार्ज मोस्ट वार्म म्यूकस मेम्ब्रेन सरफेस। इसके चारों तरफ पूरे में क्या होती है? म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, इस पे सीलिया होती है, और जो क्या करते हैं इसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ये ट्रैप करने का काम करती है। दे आल्सो कंटेन सेंसिटिव नर्व एंड डिटेक्ट ओडोर। इसमें से सेंसिटिव ऑल्फैक्टरी नर्व के सेंसर्स होते हैं, सेल्स होते हैं, जो क्या करती है? ओडोर के लिए रेस्पॉन्सिबल होती हैं। ठीक है। नेक्स्ट जो अपना नोज के बाद क्या आता है? नोज से जैसे नोज का पोर्शन खत्म होता है उसके बाद क्या आता है? अपना फेरिंग्स होता है। फेरिंग्स जो है वो, जो फेरिंग्स है वो क्या होता है? एक मस्कुलर बोनी का पार्ट होता है, मस्कुलर पार्ट होता है फेरिंग्स, और जिसको थ्रोट भी बोलते हैं। कैरी एयर फ्रॉम, ये दो काम करते हैं। फेरिंग्स के दो काम होते हैं। ये क्या करता है? एक तो एयर को कहाँ तक पहुंचाता है? लंग्स के पास भी पहुंचाता है लैरिंग्स के थ्रू। और ये क्या करता है? कोई भी फूड है, फूड को क्या करता है? फूड को इसोफेगस से के थ्रू ये क्या करता है? फूड को इसोफेगस में पहुंचाने का काम भी करता है। और ये दोनों काम इसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है। नेजोफेरिंग, ओरोफेरिंग्स और लेरिंगोफेरिंग्स, 3 भागों में इसको बांटा गया है। ठीक है। नेजोफेरिंग्स जो होता है वो कहाँ कहाँ तक होता है? जो नोज से नियर द नोज टू अबव द, जो अपना सॉफ्ट पैलेट है, ये जो ऊपर का जो सॉफ्ट पैलेट है इससे पहले ऊपर जो है वो आपका कौन सा हो गया? नेजोफेरिंग्स। ओरोफेरिंग्स जो माउथ के सामने जो दिखाई देता है, जब आ करते हैं उस टाइम में जो भी माउथ के सामने जो दिखाई दे रहा है, ये आपका कौन सा हो गया? ओरोफेरिंग्स। ठीक है। और जो नीचे है उसको हाइपोफेरिंग्स या लेरिंगोफेरिंग्स भी अपन बोलते हैं। ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? लेरिंगोफेरिंग्स। नेजोफेरिंग्स कंटेंट, नेजोफेरिंग्स के अंदर क्या होते हैं? कुछ लिम्फोइड टिश्यू के फॉल्ट्स होते हैं।
लिम्फोइड टिश्यू के क्या होते हैं, फोल्ड होते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, एडेनोइड, या फिर उसको बोलते हैं फेरेंजियल टॉन्सिल। फेरेंजियल टॉन्सिल होते हैं धीरे धीरे, ठीक है, ट्रोफेरेंजियल टॉन्सिल होते हैं। अगर आपका क्रोनिक थ्रोट इन्फेक्शन हो रहा है, क्रोनिक थ्रोट इन्फेक्शन होता है, तो इसको अपन क्या करते हैं, फेरेंजियल टॉन्सिल को यहाँ पे क्या कर दिया जाता है, रिमूवल कर दिया जाता है, ठीक है। और नेजोफेरेंस में एक तो क्या होता है, लिम्फोइड टिश्यू के फोल्ड होता है जिसको एडेनोइड करते हैं या उसको फेरेंजियल फोल्ड कहते हैं। और नेजोफेरेंस में एक होती है यूस्ट्रेकियन ट्यूब, जो क्या करती है, यूस्ट्रेकियन ट्यूब होती है। यूस्ट्रेकियन ट्यूब कनेक्ट द फेरिंग्स टू मिडल ईयर, जो क्या करती है, मिडल ईयर से इधर से कनेक्ट करके रखती है, ठीक है, मिडल ईयर से कनेक्ट करती है। आर मीन्स बाय विच अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन स्प्रेड टू मिडल ईयर, जिससे क्या हो सकता है, इससे चांसेस होते हैं कि जो थ्रोट का जो इन्फेक्शन है वो ईयर में जाने के चांसेस भी रहता है। उसका कारण क्या है, यूस्ट्रेकियन ट्यूब। एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी गया है, जो इस थ्रोट और ईयर को कनेक्ट करने वाली जो ट्यूब है उसका नाम क्या है, उसको बोलते हैं यूस्ट्रेकियन ट्यूब। क्वेश्चन पूछा गया है एम्स के एग्जाम में, इसको क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए इसको स्टार लगा दीजिएगा। तो ओरोफेरिंग्स जो होता है, ओरोफेरिंग्स जो इसके अंदर क्या होता है, टंग्स होते हैं। मस्कुलर नेचर ऑफ द फेरिंग्स अलाउ क्लोजर ऑफ epiglottis during swallowing and relaxation of epiglottis during respiration। जो फेरिंग्स है उसका क्या होता है, मस्कुलर नेचर होता है, मस्कुलर इसका नेचर होता है। और इसके जस्ट फेरिंग्स जैसे जो ओरोफेरिंग्स है, ठीक है, उसके नीचे जस्ट क्या हो जाता है आपका, लेरिंजोफेरिंग्स आ जाता है, लेरिंग्स वाला पार्ट आता है। तो ये क्या, इसके जो मस्कुलर नेचर होता है, तो ये क्या करता है, जब आप एयर अंदर ले रहे हैं तो ये एपिग्लोटिस को ओपन रिलैक्स करता है, ठीक है। एयर के टाइम में ये क्या हो जाता है, रिलैक्स हो जाता है, तो एपिग्लोटिस क्या हो जाता है, ओपन हो जाता है। और जब भी आप कोई खाना या फूड पार्टिकल स्वेलोइंग करते हैं तो ये क्या हो जाता है, क्लोज हो जाता है, एपिग्लोटिस करता है, क्लोज कर देता है। टॉन्सिल्स देखते हैं, टॉन्सिल्स रेस्पिरेटरी में भी पढ़ लेते हैं, वैसे जीआई सिस्टम में पढ़ते हैं। टॉन्सिल्स क्या होते हैं, टॉन्सिल्स एक क्या है, एक टाइप के क्या है, लिम्फोइड टिश्यू होते हैं, लिम्फोइड टिश्यू होते हैं, ठीक है। जो इसका जो नंबर है वो कितने हैं, 3 नंबर में होते हैं, 3 नंबर। पहला अपन देखते हैं, इट डू नॉट कॉन्ट्रीब्यूट टू रेस्पिरेटरी, जैसे कि मैंने बताया रेस्पिरेटरी सिस्टम में इसका कोई ज़्यादा इन्फेक्ट नहीं है, लेकिन ये क्या करता है, इन्फेक्शन से प्रिवेंट करता है, ठीक है। पैलेटाइन टॉन्सिल्स कंसिस्ट ऑफ 2 पेयर ऑफ elliptically shaped body of lymphoid tissue। एलिप्टिकली शेप की जो बॉडी लिम्फोइड टिश्यू होता है, लिम्फोइड टिश्यू का पार्ट होता है पैलेटाइन टॉन्सिल्स, ठीक है। जो पैलेटाइन, दे आर लोकेटेड ऑन बोथ साइड ऑफ द अपर ओरोफेरिंग्स। ओरोफेरिंग्स जो है, ओरोफेरिंग्स जो ये है आपका ओरोफेरिंग्स जस्ट टंग के पीछे, जो आप अगर आ करेंगे तो सामने जो यूवुला दिखेगा, यूवुला जो है, यूवुला के जो आइदर साइड में, दोनों साइड में जो होता है, यूवुला के दोनों साइड में, उसको क्या बोलते हैं अपन, पैलेटाइन टॉन्सिल्स। एडेनोइड टॉन्सिल जो आपने पहले ही देखा, नेजोफेरिंग्स के अंदर जो होता है, नेजोफेरिंग के जस्ट नेजोफेरिंग के जो स्टार्टिंग पोर्शन में टॉन्सिल्स होता है, लिम्फोइड टिश्यू का कलेक्शन होता है, जो क्या ट्रैपिंग, माइक्रो ट्रैपिंग का काम करता है, वो उसको क्या बोलते हैं, एडेनोइड या एडेनोइड। एक होता है आपका लिग्वन, जो टंग के बेस के ऊपर, जो टंग का बेस है वहां पे क्या होता है, उसको अपन बोलते हैं लिंगुअल टॉन्सिल्स, ठीक है। लिंगुअल, यही लिम्फोइड टिश्यू का कलेक्शन होता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं लैरिंग्स। नोज देख लिया, फेरिंग्स देख लिया, ठीक है। नोज पे अपन ने साइनस के बारे में बात की, 4 साइनस होते हैं। उसी प्रकार फिर लैरिंग्स कितने होते हैं, 3 लैरिंग्स होते हैं। फिर अपन ने बात किया टॉन्सिल्स, जो क्या होते हैं, 3 पेयर ऑफ टॉन्स, 3 टॉन्सिल्स होते हैं, पैलेटाइन टॉन्सिल, एडेनोइड या फेरिंजियल टॉन्सिल्स और लिंगुअल टॉन्सिल्स। नेक्स्ट अपन बात करते हैं लैरिंग्स की। लैरिंग्स क्या है, ये एक कार्टिलेज, कार्टिलेज का कार्टिलेज का बना, लेरिंग्स किसका बना होता है, कार्टिलेज का बना होता है, ठीक है। इस लेरिंग्स क्या होता है, कार्टिलेज का पोर्शन होता है जिसके ऊपर लाइनिंग होती है लेरिंग्स। और इसको अपन दूसरा नाम क्या बोलते हैं, वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं, ठीक है। और ये क्या, फेरिंग्स से ट्रेकिया को कनेक्ट करता है। ये ऊपर आपका फेरिंग्स है और ये नीचे आपका क्या है,
ट्रेकिया, ये दोनों को क्या करता है, आपको कनेक्ट करता है। प्राइमरी फंक्शन इस क्या है, प्रोड्यूस, इसका जो काम क्या है, लैरिंग्स का काम क्या है, साउंड को प्रोड्यूस करना। द लैरिंग्स आल्सो प्रोटेक्ट द लोअर एयरवे फ्रॉम फॉरेन ऑब्जेक्ट, क्या करता है, द लैरिंग्स आल्सो प्रोटेक्ट द लोअर एयरवे फ्रॉम फॉरेन ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये कैसे करता है, बाय फैसिलिटेट कफिंग, कफिंग करना, जब भी कोई भी इरिटेटिंग पोर्शन इस लैरिंग्स के पास आता है, जैसे अगर इरिटेट होता है तो क्या होता है, जब भी लैरिंग्स क्या होगा, इरिटेट होगा, तो क्या होगा, आपका कफ आएगा, ठीक है। तो उस टाइम में कफ आता है, अगर इस साइड में एपिग्लोटिस के पास में कोई भी चीज अगर जाती है तब आपको कफ आएगा। इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर इन द लैरिंग्स इंक्लूड, इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट, लैरिंग्स के अंदर क्या क्या चीज होती है, एक एपिग्लोटिस होता है, ग्लोटिस होता है, ठीक है। एपिग्लोटिस क्या है, ये भी एक कार्टिलेज का बना फ्लैप लाइक पोर्शन होता है, ठीक है, जो क्या करता है, इसके एक ढक्कन लैरिंग्स को ओपन बंद करने का काम करता है। स्वेलिंग के टाइम में ये बंद हो जाता है, एयर के टाइम में जब भी आप ब्रीथ लेते हैं उस टाइम में ये ओपन हो जाता है। दूसरा होता है ग्लोटिस पोर्शन, ग्लोटिस एक इस शेप का, इसके ऊपर एक ढक्कन टाइप ये होता है आपका एपिग्लोटिस, और इसके अंदर क्या होती है, इस टाइप की वोकल कॉर्ड, इसको बोलते हैं वोकल कॉर्ड। ये कार्टिलेज की जो आउटर कवरिंग है ये आपका क्या है, ग्लोटिस, और ये क्या है आपकी वोकल कॉर्ड, ये है आपका एपिग्लोटिस। जो ये एपिग्लोटिस कार्टिलेज, ठीक है, ग्लोटिस कार्टिलेज ये आपका हो गया, और ये नीचे का जो पोर्शन है वो सब ग्लोटिस, ठीक है। और जब भी वोकल कॉर्ड से कोई भी साउंड निकलती है, जब भी वोकल कॉर्ड से किसी प्रकार की जो साउंड निकलती है, ठीक है, वोकल कॉर्ड से जो साउंड निकलती है वो फेरिंग्स, पैलेट, टंग, टीथ और लिप्स से क्या हो जाती है, मोल्ड होती है, और वो किस फॉर्म में, द साउंड मेड बाय द वोकल कॉर्ड इनटू द स्पीच के अंदर। जब भी यहाँ से कोई भी साउंड निकलती है तो आपकी इन सारी स्ट्रक्चर से, टंग, टीथ, लिप्स से क्या होगी, वो मोल्ड होगी, और वो किस में चेंज हो जाएगी, स्पीच के अंदर चेंज हो जाती है। ये देखिए अपन इधर देखते हैं आराम से, लेरिंग्स को अपन क्या बोलते हैं, वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं। ये ऊपर जो पोर्शन है बॉडी ऑफ हायोइड बोन, यहाँ पे एक जो बोन किसी भी चीज से कनेक्ट नहीं होती, एक बोन ऐसी बोन है हायोइड बोन जो किसी दूसरी बोन से कनेक्ट नहीं होती है, किसी दूसरी बोन से क्या है ये कनेक्ट नहीं होती है, किसी दूसरी बोन से कनेक्ट नहीं होती। हायोइड बोन एक ऐसी बोन है जो किसी दूसरी बोन से नहीं। ये जो आपने यहाँ पे जो नोच दिखता है, जब गर्दन के ऊपर ये नोच दिखता है उसको, ये है आपका लेरिंजियल प्रोमिनेंस, इसी को बोलते हैं एडम्स एप्पल। उसके जस्ट नीचे होता है क्रिकोइड कार्टिलेज, स्टर्नल हेड, क्लेविकुलर हेड, ठीक है। ये स्टर्नम जो आपका है उसका हेड हो गया, एक क्लेविकल दिख रही है, ये जो है आपकी क्लेविकल, ठीक है, ये है आपका स्टर्नम, ठीक है। इस तरह से तो ये आपका हाइयोइड बोन हो गया, ठीक है। थायराइड, ये जो आगे का जो दिख रहा है इसी को अपन बोलते हैं एडम्स एप्पल, क्योंकि ये एप्पल टाइप का इसका शेप बन रहा है, ठीक है। एडम ये है आपका क्रिकोइड, इसके नीचे जो है ये क्रिकोइड कार्टिलेज, ठीक है। ये देखिए इस तरह से आपका वोकल कॉर्ड होता है। ये जो ऊपर का जो पोर्शन है ये आपका क्या रहता है, एपिग्लोटिस वाला पोर्शन है, ये आपका ग्लोटिस वाला पोर्शन है आउटर, और ये आपकी क्या है वोकल कॉर्ड। ये ओपन होता है तो इस तरह से रहता है, और ये जब क्लोज होती है वोकल कॉर्ड तो इस तरह से देखने को मिलती है। एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट अपने इस डायग्राम में देखेंगे, जब भी ट्रेकियोस्टोमी जो करते हैं, ट्रेकियोस्टोमी एक तो करते हैं हाई ट्रेकियोस्टोमी, एक करते हैं माइल्ड, मिड, और एक करते हैं लो ट्रेकियोस्टोमी। ये अलग अलग टाइप होते हैं। हाई अकॉर्डिंग टू लेवल के अकॉर्डिंग, किस लेवल पे है हाई जो करते हैं, हाई वो आपका क्रिकोइड कार्टिलेज से फर्स्ट रिंग ऑफ क्रिकोइड कार्टिलेज से जस्ट ऊपर इस जगह जो करते हैं उसको बोलते हैं हाई। अगर जो माइल्ड करते हैं वो करते हैं 2 और 3 के बीच में, टू ये किसके बीच में, 2 और 3 कार्टिलेज रिंग के बीच में जो करते हैं, 2 और 3 के बीच में, उसको माइल्ड होती है। ये फर्स्ट के बीच में करते हैं, और लोअर जो होती है वो 3 से बिलो करते हैं, ठीक है। तो सर्जिकल ट्रेकियोस्टोमी की जो बेस्ट साइट है वो कौन सी होती है, 2 to 3 ट्रेकियल रिंग, 2 to 3 ट्रेकियल रिंग। टोटल ट्रेकिया में कितनी होती है, 16 to 22 रिंग्स, ट्रेकियल रिंग्स होती है, ठीक है। कितनी, 16 to 20, जो किस शेप की होती है, सी शेप की होती है। आगे अपन देखेंगे, ठीक है। तो इसको बोलते हैं,
तो इसके अंदर क्या होता है, एपिग्लोटिस, ग्लोटिस, क्रिकोइड कार्टिलेज, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट वोकल कॉर्ड जो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होती है आपकी लैरिंग्स की। ये देखिए एपिग्लोटिस क्या है, फ्लैप लाइक कार्टिलेज होता है जो क्या करता है, ओपनिंग ऑफ द लैरिंग्स ड्यूरिंग swallowing, कवर द ओपनिंग करता है। ग्लोटिस ओपनिंग बिटवीन द वोकल कॉर्ड इन द लैरिंग्स। थायराइड कार्टिलेज लार्जेस्ट कार्टिलेज इन द ट्रेकिया, ट्रेकिया का सबसे बड़ा जो कार्टिलेज है थायराइड कार्टिलेज, जो क्या बनाता है, एडम्स एप्पल। थायराइड के नीचे क्या होता है, जो नीचे का जो कार्टिलेज उसको बोलते हैं अपन क्रिकोइड कार्टिलेज, ठीक है। और उसके नीचे एरिटेनोइड कार्टिलेज यूज इन वोकल कॉर्ड मूवमेंट, वोकल कॉर्ड के जो मूवमेंट कराने का काम करता है वो कौन सा कार्टिलेज करता है, आपका एरिटेनोइड कार्टिलेज। वोकल कॉर्ड लिगामेंट कंट्रोल बाय मस्कुलर मूवमेंट दैट प्रोड्यूस वोकल साउंड, जो क्या करते हैं, वोकल कॉर्ड क्या करते हैं, प्रोड्यूस साउंड प्रोड्यूस करने का काम करती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।